नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली के दयालपुर में 4 मंजिला इमारत गिरने से 4 अफराद अलहक, मुतादिद जख्मी। अब तक 14 अफराद को मलबे से बाहिफाजत बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज तशद्दुद ज़दा मुर्शिदाबाद का करेंगे दौरा। कल मालदा में मुर्शिदाबाद तशद्दुद के मुतासरीन से मिले थे गवर्नर आनंद बोस। आज जिगर का आलमी दिन। जिगर की बीमारियों के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करना और इस दिन का है मकसद। वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में मुनक़िद एक प्रोग्राम से करेंगे खिताब। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में MP स्पोर्ट्स महाकुंभ का करेंगे इफ्तिताह। 4 रोज़ा इवेंट में 25,000 से ज़ायद खिलाड़ी और खेल शायकीन करेंगे शिरकत। और महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश और ज़ालाबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। गुजरात, दीव, दमन, दादर और नागर हवेली के लिए 7 दिनों तक शदीद गर्मी और मिट्टी के तूफान की वार्निंग। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया। दारुल हुकूमत दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके के दयालपुर में एक इमारत अचानक गिर गई। इस 4 मंजिला इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोगों को बचा लिया गया है। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने का खदशा है। इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही पुलिस, NDRF और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे तले दबे अफराद की तलाश की जा रही है। और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल DCP संदीप लांबा ने कहा कि हादसा सुबह 3 बजे पेश आया। 14 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 4 की मौत हो गई है। ये 4 मंजिला इमारत थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 से 10 लोगों के अभी तक फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुझे की घटना आई है, इसमें जो है बिल्डिंग है, जो किराए पे बिल्डिंग है, इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज तशद्दुद ज़दा मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। कबल अज़ीं गवर्नर ने कल मालदा में मुर्शिदाबाद तशद्दुद के मुतासरीन से मुलाकात की और उनके दर्द को समझा। और इसके साथ ही कौमी इंसानी हुकूक कमीशन और कौमी ख़वातीन कमीशन की टीम ने भी मालदा का दौरा किया और मुर्शिदाबाद में तशद्दुद की वजह से अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने वाले मुतासरीन से मुलाकात की। इस तशद्दुद के बाद ममता हुकूमत पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और तशद्दुद को बरवक्त रोकने पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में मगरबी बंगाल के कई इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद हुआ, जिसके बाद कई खानदानों को नकल मकानी करनी पड़ी और कई खानदानों ने अपने प्यारों को खो दिया। जिगर जिस्म का एक अहम औज़ू है और इसके लिए इसे सेहतमंद रखना ज़रूरी है। मौजूदा दौर में जिगर के ख़राब होने का मसला बदलते हुए तर्ज ज़िंदगी, मसरूफ़ ज़िंदगी और खाने की गलत आदत की वजह से पैदा हो रहा है। जिगर का आलमी दिन मनाने का मकसद लोगों को जिगर की बीमारियों से आगाह करना है। आज जिगर के आलमी दिन के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा और लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद स्पोर्ट्स महाकुंभ का इफ्तिताह करेंगे। इन खेलों के मुकाबलों में 25,000 से ज़ायद शुरका की शिरकत मुतवक्का है। इस महाकुंभ में जूनियर और सीनियर दोनों ज़ुमरों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो के मुकाबले होंगे। स्वदेशी खेलों को फ़रोग़ देने के लिए इफ्तिताई तक़रीब में मेहमान खुसूसी के सामने कलारीपयट्टू, योगा और मलखम का भी मुज़ाहिरा किया जाएगा। इस मौके पर राजनाथ सिंह गैर मामूली कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को भी एजाज़ से नवाजेंगे। प्रोग्राम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इसके बाद वज़ीर दिफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्टी कारकुनों, दानिशवरों और शहरियों से बातचीत करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलॉन मस्क से बात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बातचीत उन मसाइल पर मरकूज रही जिन पर इस साल के शुरू में वाशिंगटन डीसी में उनसे मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एलॉन मस्क से बात की और इस साल के शुरू में वाशिंगटन डीसी में हमारी मीटिंग के दौरान हुई गुफ्तगू के मौज़ूआत समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमने टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। भारत इन शोबों में अमेरिका के साथ अपनी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब एलॉन मस्क की कंपनियां ख़ास तौर पर टेस्ला और स्टारलिंक भारत में दाखिल होने में बढ़ती हुई दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। टेस्ला भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के लिए सरकारी हुकाम से बातचीत कर रही है। वहीं दूसरी जानिब स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट पर मबनी इंटरनेट खदमात फराहम करने के लिए जियो और एयरटेल के साथ शराकतदारी की है। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान यानी कि JEE मेन 2025 के नताइज का ऐलान हो चुका है। इम्तिहान में शामिल होने वाले तलबा दरख्वास्त नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके नताइज देख सकते हैं और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नतीजे के साथ ही टॉपर्स लिस्ट यानी कि AIR भी जारी कर दी गई है। राजस्थान के MD अनस और आयुष सिंघल, मगरबी बंगाल अर्ची समन नंदी और देवदत्त माझी, महाराष्ट्र के आयुष रवि चौधरी और विशद जैन समेत कुल 24 स्टूडेंट्स ने 100 का NTA स्कोर हासिल किया है। दिल्ली से दक्ष और हर्ष जैन के अलावा उत्तर प्रदेश से श्रियास लोहिया और सौरभ के नाम भी शामिल हैं। आपको बताते हैं कि उम्मीदवार को JEE एडवांस मसाबकती इम्तिहान के जरिए IIT में दाखिला मिलता है और इस इम्तिहान में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के लिए 12वीं जमात में कम से कम 75% नंबर हासिल करना लाजमी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और लॉन्चिंग करेंगे। वज़ीर आला योगी तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के 147 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखेंगे। इन मंसूबों में रोड कनेक्टिविटी, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की शामिल है। बांस गांव में 50 बिस्तरों का एक नया अस्पताल बनाया जाएगा और मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। अमृत प्रोग्राम के तहत सीवेज प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव के लिए जारी तैयारियों का जायजा लिया। ये चोटी कॉन्फ्रेंस 1 से 4 मई तक मुंबई में होगी। डॉक्टर मुरुगन ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर का दौरा किया। यहाँ वेव के मुख्तलिफ सेशन मुनक़िद किए जाएंगे और इसके बाद उन्होंने समिट के इनेकाद में शामिल मुख्तलिफ महकमों और एजेंसियों के सरबराहान के साथ एक आला सतही मीटिंग की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार किया। मरकज़ ने लीगल मेट्रोलॉजी जर्नल रूल्स 2011 के तहत गाड़ियों की रफ्तार की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले रडार डिवाइसेस के लिए नए ज़ाब्ते वज़ा किए हैं। सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी तक़सीम की वजारत ने एक बयान में कहा कि ये ज़ाब्ते 1 जुलाई से नाफिज होंगे, जिसका मकसद सड़क की हिफाजत और ट्रैफिक के निफाज में गैर जानिबदारी को फ़रोग़ देना है। क़वानीन के तहत तमाम रडार की बुनियाद पर रफ्तार की पैमाइश करने वाले आलात को कानूनी मेट्रोलॉजी हुक्काम से तस्दीक कराना और मोहर लगाना ज़रूरी है। वजारत ने कहा कि तस्दीक शुदा रडार आलात दुरुस्तगी, कानूनी तामील और गैर जानिबदाराना निफाज को यकीनी बनाएंगे। इस तरह शफाफियत और सड़क की हिफाजत को फ़रोग़ मिलेगा और आवाम का एतमाद बढ़ेगा। और आखिरकार 24 साल बाद दिल्ली में लाहौरी गेट म्यूजियम की हेरिटेज इमारत तैयार हो गई है। साल 2003 में पार्लियामेंट और साबिक मरकजी वजीर विजय गोयल ने 50 लाख रुपए से अपने MP फंड से इसकी तामीर और इफ्तिताह करा था, लेकिन इसके बाद ये दोबारा अपनी साबका हालत में आ गई। लेकिन साबिक मरकजी वजीर विजय गोयल ने वजारत सकाफत से 4 करोड़ रुपए का फंड लेकर दोबारा काम शुरू किया। गोयल गुज़िश्ता 24 बरस से इसकी तज़ीन व आराइश और इसमें एक अच्छा म्यूज़ियम खोलने की कोशिश कर रहे थे। इस लाहौरी गेट म्यूज़ियम का मुआयना करते हुए हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने साबका मरकज़ी वज़ीर विजय गोयल से खुसूसी बातचीत की।
दिल्ली की लाहौरी गेट म्यूजियम हेरिटेज बिल्डिंग में मौजूद हैं और इसे बनने में लगा है करीब 24 साल का समय। आखिर क्यों लगा है इसे 24 साल का समय, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब। सर 2002 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था चांदनी चौक से, तब मैंने देखा कि ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग की जर्जर हालत है और उसमें 6 बाई 6 फुट के अंदर एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलती है जी। सारी बिल्डिंग बेकार पड़ी थी, तो मैंने डिस्पेंसरी को शिफ्ट किया और यहाँ पर रिस्टोरेशन करने की ठानी। अपने 50 लाख रुपए अपने फंड से दिया और MCD से इसको ठीक कराना शुरू किया। ये ठीक हो भी गई और मैंने इसके अंदर एक एग्जीबिशन लगा भी दी, किंतु कुछ दिन के बाद मैं देखता हूँ सारा सामान भी चोरी हो गया और इस पर कब्जे हो गए जाके। फिर दोबारा से उसी हालत में आ गई। फिर दोबारा हमने 2018 के अंदर शुरू की, तब मैं 4 करोड़ का फंड लेकर आया कल्चर मिनिस्ट्री से और फिर इसका रिस्टोरेशन का काम किया। धक्के खाते 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 आज इस स्टेज पर पहुंची है कि बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, अब इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स आने हैं, उसके लिए मुझे फ़ंड लाने और पड़ेंगे ताकि MCD इसके अंदर उसका आर्टिफैक्ट्स को सजाकर इसको चांदनी चौक का आईना बनाए, जिसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। चांदनी चौक की विरासत, चांदनी चौक की संस्कृति, चांदनी चौक का खान पान, उसका रहन सहन, उसकी बिल्डिंगें, उसकी हवेली, उसके लोग, ये सब देखने को आपको मिलेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए ये बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। सर पर्यटक जो हैं वो कब से इसका आनंद ले सकते हैं और क्या क्या खास देखने को मिलेगा? 1 वर्ष के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। अब पर्यटक देखेंगे इसके अंदर लाल किला, फतेहपुरी मस्जिद, जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर, दरीबा, खान पान, रहन सहन और इसके साथ साथ देखेंगे बाज़ार, दरीबा बाज़ार है, किनारी बाज़ार है या फिर ड्राई फ्रूट मार्केट है या मसाला मार्केट है, वो सब भी उसको देखने को मिलेगा। फिर जितने खेल हैं, चाहे वो पट्टेबाजी है या कुश्तीबाजी है या पतंगबाजी है या कबूतरबाजी है, उनकी भी झलक देखने को मिलेगी। तो ये थे विजय गोयल साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से लाहौरी गेट म्यूजियम है उसको बनाने में 24 सालों का समय लगा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं अथक प्रयास है विजय गोयल साहब का, जिन्होंने अपने सांसद फंड से इसकी शुरुआत की और अब संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पर्यटक यहाँ आएंगे और पुरानी दिल्ली की शान शौकत को यहाँ देख पाएंगे। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा से जापान के लिए आमों की बरामद का रास्ता भी साफ हो गया है। जापानी हुकूमत की MAFF ऑर्गेनाइजेशन और एपिडा के ताउन से अमरोहा के अपने 2 रोज़ा दौरे पर पहुंची जापानी टीम के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मैंगो पैक हाउस में किए गए दोनों ट्रायल कामयाब रहे। टीम की जानिब से आम पर मशीन का तजुर्बा कामयाब रहा, जबकि टीम इससे कबल वेपर हीट ट्रीटमेंट यूनिट के सेंसर कैलिब्रेशन का तजुर्बा कर चुकी है। काबिल ज़िक्र है कि अमरोहा में आम की ज़्यादा पैदावार की वजह से हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता साल मंडी समिति में एक मरबूत मैंगो पैक हाउस कायम किया गया था और इससे आम को बैरून मुल्क बरामद करना आसान हो गया है, जिसकी वजह से खलीजी ममालिक को आम की बरामदात शुरू हो गई है। अमरोहा में आम की काश्त का रकबा 12,000 हेक्टेयर से ज़ायद है और गुज़िश्ता साल आम की पैदावार 2,05,560 मीट्रिक टन थी। अमरोहा मंडी समिति के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बताया कि जापानी टीम की जानिब से मैंगो हाउस में किए गए दोनों ट्रायल कामयाब रहे हैं। अब ट्रायल सर्टिफिकेट जल्द मिल जाएगा, जिसके बाद जापान को आम की बरामदात शुरू हो जाएगी। डेलीगेशन आया है, उसने फर्स्ट डे हमारे यहाँ पे जो है सेंसर कैलिब्रेशन करा है, हमारी मशीन को टेस्ट करा है। जो हमारे मंडी परिसर में मशीन इस्टेब्लिश है, BST इक्विपमेंट्स को टेस्ट करा है, वो की फर्स्ट डे बिल्कुल ठीक गया, जर्नलिस्ट भी खुश थे। देन सेकंड डे हमने जो है एक जो हमने अभी आंध्र प्रदेश से माल आम मंगाया है बैगनपल्ली, उस पर टेस्ट हुआ है और वो टेस्ट भी सफल रहा है। जल्दी ही हमें एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जापान से आ जाएगा। उसके आने के पश्चात हम अपने एक्सपोर्टर्स के लिए अपने पैक हाउस को खोल देंगे, यहाँ से सारा माल वो जापानीज भेज सकते हैं, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अमरोहा में जो मैंगो पैक हाउस है वो हमारे पूरी अमरोहा बेल्ट जो है मैंगो पैक हाउस के लिए ही है। अमरोहा, हसनपुर, पूरी तहसील में मैंगो ही रहते हैं, यहाँ पे लंगड़ा और चौसा रहता है। गत वर्ष जो है डेलीगेशन जो आए थे यहाँ से, हमने दुबई को लगभग 7 कंटेनर भेज चुके हैं दुबई को। हमारे यहाँ से चिली जा चुकी है दुबई के लिए, फिर से एक एक्सपोर्टर आ रहे हैं, चिली भेजेंगे सकते हम। तो चिली, जापान और ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया भी हमारे यहाँ मैंगो एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल। शुमाल मगरबी भारत में मुसलसल मौसम बदल रहा है। महकमे मौसमियात ने गुजरात, दीव, दमन, दादर और नागर हवेली के लिए आइंदा 7 दिनों के लिए मौसम की वार्निंग जारी की है। इस दौरान पूरे खत्ते में शदीद गर्मी और गर्द आलूद हालात की उम्मीद है
और इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ और शुमाली गुजरात में 8 और 20 अप्रैल को राजकोट और कच्छ के अलग अलग मकामात पर हीट वेव के हालात और धूल के तूफान का इम्कान है। मगरबी बंगाल के गंगा के इलाकों जैसे कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में महकमा मौसमियात ने तेज बारिश के साथ गरज चमक, तूफान और ज़ालाबारी की वार्निंग जारी की है और कुछ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड में तूफानी हवाओं की वार्निंग जारी की है। राजस्थान में पानी के रिवायती ज़राए जैसे कि कुआं, तालाब और बेरियां यहाँ के लोगों, जानवरों और परिंदों की प्यास बुझाने का रिवायती ज़रिया रहे हैं। इन आबी ज़राए को बचाने और ज़िंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और ऐसे ही एक अनोखी कोशिश जैसलमेर के सानवता गांव के लोगों ने की है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि जनाब आप घी का एक प्याला मांग सकते हैं लेकिन पानी नहीं। उस वक्त प्यास बुझाने का वाहिद जरिया पानी के रिवायती ज़राए जैसे कि कुआं, तालाब, बेरियां थे। लेकिन जदीदियत के दौर में ये ज़राए गुज़िश्ता 35 बरसों से बुरी हालत में हैं। लेकिन अब तकरीबन 1 साल कबल मकामी बाशिंदों और समाजी इदारों ने मिलकर एक अनोखी पहल की जिसके तहत सानवता गांव को तरक्की दी गई। पानी के रिवायती ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ और तज़ीन व आराइश के लिए मॉडल बेरी को अपनाया जो आज गांव वालों की प्यास बुझा रहा है। इस मुनफरिद इक़दाम में जैसलमेर के देगराय औरण इलाके में मनियारा तला के नाम से मशहूर 4 बेरियों के ग्रुप की पहली बेरी नोट बेरी बनाई गई है। ये 4 कुओं का एक ग्रुप है जहां से आसपास के 12 से 15 देहात के लोग प्यास बुझाते हैं। इनमें से कुछ 500 से 700 साल पुराने हैं जबकि कुछ इससे भी पहले बनाए गए थे, जिसका सबूत यहाँ नस्ब गोवर्धन के कंदाकारी से मिलता है। हमने 150 फीट पे जो पानी था बेरी को उसको साफ किया। पूरी बेरी को 280 घंटे श्रमदान कर सफाई करी गई और 10 टन मलबा निकाला और अभी उस बेरी में पीने योग्य पूर्ण पानी है। बेरी जो थी पूरी जर्जर अवस्था में थी, उसको पूरी तरह से रिपेयर किया गया। इसमें 5 से 7 दिन लगे और मॉनसून से पहले हमने ये बेरी स्टार्ट कर दी। तकरीबन 500 साल या इससे ज्यादा पुरानी नोट बेरी गांव की सुथार बिरादरी के जरिए एक खानदान ने तैयार की है। ये बेरी दौरे जदीद में भी एक मौसर जरिया साबित हो रही है। ये 150 से 200 फीट गहरी है। इसकी सतह पर एक बड़ा कमरा बनाया गया है जहां पानी के कतरे कतरा कतरा दीवारों से आबशार की तरह गिरते हैं। बरसों पहले बगैर मशीनरी के ऐसा ढांचा बनाना किसी मौजज़े से कम नहीं रहा होगा। पानी के इन रिवायती ज़राए को बचाने का अमल शुरू हो चुका है। नोट बेरी को एक मॉडल के तौर पर महफूज और मरम्मत किया गया है ताकि लोग इससे तरकीब लें और रियासत भर में पानी के जरिए को बचाया जा सके। मनिहारा तला है देगराय ओरण के अंदर फतेहगढ़ तहसील में जैसलमेर के, तो उसको जो है पिछले साल जो है जन सहयोग से और आई लव जैसलमेर फाउंडेशन और उनके सहयोगियों ने जो है उसको पूरा जीर्णोद्धारित करवाया है और काफ़ी उसके अंदर जो है कुएं जैसे बेरी को साफ करवा के उसके आसपास जो टूट फूट थी उसको सही करवाया है और वहाँ से अब महिलाएं जो है पानी निकाल रही हैं। तो एक सुखद है अनुभव रहा है वो। साल 2024 में आई लव जैसलमेर नाम की एक तंजीम ने फेयरलेस फाउंडेशन फॉर आर्ट के ताउन से और दही खवातीन औरन बचाओ टीम के साथ पानी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर एक आर्ट वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस इक़दाम की वजह से ये बेरी अब 12 देहातों की आबादी और 5000 से ज़ायद ऊँटों के लिए पानी का जरिया बन गई है। राजस्थान से सुधांशु सारस्वत की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले कुछ अहम अखबारात की सुर्खियां जान लेते हैं। जहां रोज़नामा
इनकलाब के सफ़े अव्वल से हमने खबर ली है। वज़ारत ख़ारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल की यहाँ पर खबर है। उन्होंने बांग्लादेशी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र के बयान पर मज़म्मत ज़ाहिर की है और कहा है कि हिंदुस्तान ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर सरहद पार से आने वाले बयानात का सख्त जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के तबसरों को दो टूक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि मगरबी बंगाल की सूरत हाल का ढाका के हालात से मवाजना करना एक फरेब और गुमराह कुन कोशिश है। आगे बढ़ते हैं। इसी अखबार की हमने एक और सुर्खी यहाँ ली है। आपको बता दें कि अमेरिका में तकरीबन 130 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा ने ट्रंप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उनके तालिबे इल्मी के जो वीज़े हैं गैर कानूनी तौर पर मंसूख किए गए हैं, जिससे उनकी कानूनी हैसियत और मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़ गया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से भी हमने यहाँ पर ख़बरें ली हैं और इसी के बैनुल-अक़वामी सफ़े से कुछ सुर्खियाँ हैं, जहाँ यमनी बंदरगाह पर अमेरिकी हमला हुआ है। 74 अफराद हलाक हुए हैं और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। हमले का मकसद हौसियों को माशी तौर पर कमज़ोर करना है। आगे बढ़ते हैं, जहां अमेरिकी मरकज़ी बैंक के चेयरमैन का शरह सूद कम करने से इनकार। और दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात वसी करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात वसी करने के लिए वो तैयार हैं। यहाँ अमेरिका के हवाले से भी खबर है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं, जहाँ अमेरिका और इटली ने भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी को इस सदी का सबसे बड़ा इक़्तिसादी इंज़माम और राब्ते का मंसूबा करार दिया है। एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ये राहदारी शिराकतदारों को जोड़ेगी और भारत से खलीजी ममालिक, इजराइल, इटली और अमेरिका तक इक़्तिसादी तरक्की और इंज़माम को फ़रोग़ देगी। ये मुश्तरका बयान वाशिंगटन में अमेरिकी सदर और इतालवी वज़ीर आज़म की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात के बाद जारी किया गया। बयान के मुताबिक अमेरिका और इटली भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी को तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये पार्टनर्स ममालिक को बंदरगाहों, रेलवे और ज़ेरे समंदर कैलिबर के ज़रिए मुंसलिक करेगा और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देगा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी फ़ायदेमंद ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और सलामती, इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी के मामलात पर अमेरिका इटली के स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इज़हार किया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में भारत, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और अमेरिका के दरमियान दस्तखतशुदा मफाहमत की याददाश्त के ज़रिए रस्मी शक्ल दी गई। महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के साबका मैचों के लिए ज़ख्मी गुरजीत सिंह के मुतबादिल के तौर पर जनूबी अफ्रीका के डेवाल्ट ब्रेविस से मुआहदा किया है। डेवाल्ट ब्रेविस ने 81 T20 मैचेस खेले हैं और 162 के सबसे ज़्यादा स्कोर के साथ 1787 रन बनाए हैं। और भारत ने 17 अप्रैल से उर्दून में शुरू होने वाली अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 30 रुकनी अंडर 15 और 26 रुकनी अंडर 17 स्क्वाड का ऐलान किया है। अंडर 17 टीम में उभरते हुए टैलेंट साहिल दोहान और देवानीश भी शामिल हैं, जिन्होंने 2024 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में चांदी और कांसे के तमगे जीते थे। ये मुकाबला इन नौजवान बॉक्सर्स के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आगे बढ़ सकते हैं। ये मुकाबला 1 मई तक जारी रहेगा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।